Hi guys, this is Shyam Maurya. Now I'm going to tell you vocabulary from the Hindu editorial. Date is 11th November 2022. आज का जो एडिटोरियल है वो बहुत ही ज़्यादा खास है बिकॉज ऑफ यहाँ पे बहुत सारी बुकैब सीखने वाले हो, लेकिन कम है, लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत अच्छी बुकैब। अगर फर्स्ट बुकैब की बात करूँ, डील विद का मतलब किसी चीज को हैंडल करना। एक होता है डील इन। क्या होता है? डील इन। इसका मतलब होता है किसी चीज में बिजनेस करना। क्या करना? बिजनेस करना या काम करना। स्कैथ का मतलब नुकसान करना या क्षति पहुंचाना, ज्यादातर नुकसान करने के सेंस में आता है, बात तो एक ही क्षति। गैल्वनाइज बहुत आता है पेपर में वर्ड, और इसका मतलब होता है प्रेरित करना किसी को, या कलर चढ़ाना या कलर करना, बहुत एक अलग है, लेकिन सबसे मेन जो इसका यूज में आता है वो है प्रेरित करने के सेंस में। ठीक है, तो हम सबसे वो देख लेते हैं कि हमारे पास एडिटोरियल कौन सा है। एडिटोरियल ये देखिए, अनलॉन्डर्ड ट्रुथ, मतलब जिस ट्रुथ को, अनलॉन्डर्ड का मतलब होता है कि कोई पैसा कमा रहा है या मनी कमा रहा है वो इलीगल वे में हो। ठीक है, यानी कि मैं लिख देता हूं ऑब्टेन मनी। ठीक है, ऑब्टेन मनी कैसा? इलीगल। ठीक है ना? कैसी मनी है? जो इलीगल तरीके से कमाई जाती है उसको कहते हैं हम इलीगल, गलत तरीके से कमाई हुई मनी। ठीक है, मैं इलीगली लिख देता हूं पूरा ही वर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ गया। ऐसा ट्रुथ जो इलीगल है, जिसमें पैसा कमाया गया, हमें बताया नहीं गया, स्पष्टीकरण उसका नहीं दिया गया जनता के सामने, उसके बारे में बात हो रही है। सेंट्रल एजेंसी, जो केंद्र की यानी भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं, शुड रिफ्लेक्ट अबाउट। क्या है? रिफ्लेक्ट अबाउट। तो रिफ्लेक्ट अबाउट का मतलब होता है किसी चीज को सोचना, या थिंक अबाउट में ले सकता हूं। ठीक है, थिंक अबाउट, या फिर किसी चीज को दर्शाना। ठीक है, उन्हें दर्शाना चाहिए था या सोचना चाहिए। द वे दे आर यूज्ड, जो बोले, जो रास्ता यूज कर रहे हैं फॉर पॉलिटिकल एंड्स, यानी पॉलिटिकल चीजों को खत्म करने के लिए जो रास्ते यूज कर रहे हैं उनको हमें दर्शाना चाहिए था, सेंट्रल एजेंसी को, मतलब दर्शाना चाहिए था हम लोगों के लिए। ठीक है, अब मैं थोड़े से पहले बुकैब पूरी फिनिश कर लेता हूं ताकि आप सारी चीजें कर पाए। हॉन्ट का मतलब होता है शिकार करना या पीछा करना या चेज करना। ठीक है, टेनेमेंट का मतलब किराए का घर, जहां हम लोग रहते हैं, पूरी सुविधाएं नहीं होती है, वो टेनेमेंट कहलाता है। दूसरा पर्टेन का मतलब होता है किसी से संबंधित होना। प्रॉक्सी का मतलब होता है किसी का, मान लीजिए कोई पर्सन है रियल का जिसके पास अधिकार बहुत सारे हैं, तो वो ये कहते हैं कि तुम थोड़ी देर के लिए मेरी जगह काम कर लो, तो वो प्रॉक्सी हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रॉक्सी हो जाता है। स्नेल पेस का मतलब एक्सट्रीमली स्लो, बहुत ही स्लो काम होता है। एबोमिनेबल का मतलब होता है बेकार ढंग से, एबोमिनेबल या ऑफली या घृणित भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? घृणित। कन्विक्शन का मतलब होता है अपराधी ठहराना, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, क्योंकि जब किसी को अपराधी ठहराओगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए आपका। एडवर्स का मतलब प्रतिकूल या इनऑस्पिशियस। ठीक है, ये दोनों ही वर्ड क्या है आपके? एडवर्स है, यानी कि बहुत ही बुरी स्थिति के लिए दर्शाया जाता है, एडवर्स सिचुएशन के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसका आगे का पूरा एडिटोरियल पढ़ते हैं। ठीक है, स्पेशल कोर्ट, एक स्पेशल कोर्ट डीलिंग विद मतलब हैंडल करता है केसेस अंडर द प्रिवेंशन मतलब रोक, ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मतलब इलीगल तरीके से पैसे कमाए जाने वाले चीज को रोकना, एक्ट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं PMLA, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को रोकना। इन मुंबई में हुआ ये वाला कोर्ट। बात करें, अब मैं सीधे बात कर रहा हूँ, स्पेशल कोर्ट हैज मेड। अब ये अगर आप हटा देंगे पूरा का पूरा ग्रामर तौर पे तो समझ में आने लगेगा। ये हटा दिया। अब देखिए, स्पेशल कोर्ट हैज, कोर्ट सिंगुलर है सिंगुलर, मेड सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब बहुत ही अलग ढंग से। स्कैथिंग मतलब नुकसान पहुंचाने वाला। ऑब्जर्वेशन अबाउट द वे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फंक्शन। तो देखिए, स्कैथिंग मतलब नुकसान पहुंचाने वाला, ऑब्जर्वेशन किया मतलब जो कोर्ट है उसने ये बताया कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब विशेष या असाधारण, स्कैथिंग मतलब नुकसान पहुंचाने वाला। ऑब्जर्वेशन अबाउट द वे, जो तरीका है किसका? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का फंक्शन करने का तरीका है, वो नुकसान पहुंचाने वाला है, वो कुछ नहीं है। ठीक है, वाइल जब भी दो सेंटेंस को एक ही समय पर कनेक्ट करते हैं, मतलब दोनों सेंटेंस एक ही समय पर काम कर रहे होते हैं, तो वाइल से कनेक्ट करते हैं। वाइल ग्रांटिंग बेल टू संजय, उसी दौरान जब बताया किसने? कोर्ट ने, कि ईडी क्या नुकसान पहुंचा रही है, इसीलिए उन्होंने क्या किया? ग्रांट कर दिया बेल को संजय राउत के लिए। ठीक है, तो बेल संजय राउत के लिए दे दी। शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे, शिवसेना के जो प्रमुख हैं वो उद्धव ठाकरे हैं,
MP जो सांसद भी हैं, द कोर्ट हैज टर्म्ड हिज अरेस्ट नॉट ओनली इलीगल बट आल्सो वन रिकॉर्डेड फॉर नो रीजन एट ऑल, कि उन्होंने कोर्ट ने टर्म दिया, ये बोला हिज अरेस्ट, जो उनका अरेस्ट हुआ है, अरेस्ट उनको किया गया, नॉट ओनली, ना सिर्फ वो इलीगल है बल्कि वन रिकॉर्डेड फॉर द रीजन, जो वन रिकॉर्ड बना दिया फॉर नो रीजन एट ऑल, मतलब कोई उनको रिकॉर्ड में रखना, इलीगल तरीके से पकड़ लेना, अरेस्ट कर लेना, इसका कोई रीजन ही नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। कोर्ट ये कहना चाह रहा है द ग्रांट ऑफ बेल एंड ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द स्पेशल कोर्ट M.G. Deshpande have galvanized the ED to file an immediate appeal before the Bombay High Court, but the lengthy order contain enough material to sustain, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं मैं, substantiate है, ठीक है, substantiate the charge by opposition parties that central agency are being utilized to haunt political opponents। अब काफी बड़ा सेंटेंस है तो इसे ब्रेक करके तोड़ेंगे, ठीक है, ब्रेक करके इसे समझने की कोशिश करेंगे। अब यहां से देखिए द ग्रांट बेल, ग्रांट दे दी गई, किसने दी? कोर्ट ने दी, स्पेशल कोर्ट ने। डेट ऑब्जर्वेशंस मेड, ऑब्जर्वेशंस बनाए गए थे बाय स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट के द्वारा ध्यान दिया गया, जिनका नाम था, कोर्ट के जज का नाम था M.G. देशपांडे। हैव, या हैव नहीं, मेरे हिसाब से है जाना चाहिए, कुछ गलत हो गया है। गैनलाइज ने प्रेरित किया, किसके लिए? ईडी के लिए। टू फाइल, कि एक फाइल कीजिए इमीडिएट, तुरंत ही, अपील करना है बिफोर द बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए, ठीक है। बट लेकिन द लेंथी ऑर्डर, जो ऑर्डर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, बहुत लेंथी है। कंटेन्स इनफ मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल इसमें है। टू सब्सटेंशिएट द चार्ज, कुछ चार्ज के लिए रखना है उसमें। बाय द ओपोजिशन पार्टी, जो ओपोजिशन पार्टी के द्वारा रखे गए। डेट सेंट्रल एजेंसीज, जो केंद्र की एजेंसीज हैं, आर बीइंग यूटिलाइज की जा रही हैं, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। टू हॉन्ड, एक शिकारी कुत्ते की तरह पीछे पड़वा देना किसी को। पॉलिटिकल अपोनेंट, ठीक है, ओपोनेंट्स के लिए, मतलब जो विपक्ष में है तो उनके पीछे एजेंसीज लगा दी जाती है, इनको ये करो वो करो। तो आपके पास पर्याप्त क्या है? सब्सटेंशिएट मटेरियल है, और हाईकोर्ट में जाके, ठीक है, अपील कीजिए, ठीक है, डन। अब आगे देखिए, द जज हैज फाउंड, जज को ये भी मिला डेट अंडरलाइंग क्रिमिनल केसेस, जो क्रिमिनल केसेस में है, ऑफ चीटिंग कंसर्न, ठीक है, अनदर सेट ऑफ पीपल, जो अलग तरीके के लोग, जो रियल में ऐसा कर रहे हैं, हु हैड कमिटेड मिसडीड, इन्होंने वास्तव में गलत काम किए हैं। मिसडीड मतलब गलत काम, ठीक है। आगे देखिए, बट दे वर नॉट अरेस्टेड, लेकिन उनको अभी भी अरेस्ट नहीं किया गया। एज फार एज, जहां तक मिस्टर रावत एंड हिज एसोसिएट, या उनके साथ के जो लोग हैं, जैसे प्रवीण रावत, हु जो होता है एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और जो एंटीसीडेंट के लिए यूज करता है, ये सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर है, मतलब ये का कोई यूज नहीं है, यहां से पढ़ें तो आपको समझ आएगा। मिस्टर रावत हैज आल्सो बीन गिवन बेल, उनको भी बेल दे दी गई है। अब यहां से देखिए आप, दे वर कंसर्न, अब ये आपका प्लूरल आ गया, तो कौन सा इसका सब्जेक्ट क्या है मैं बता दूं। मिस्टर रावत एज हिज एसोसिएट्स, ये प्लूरल है क्योंकि दो लोग एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है, और ये प्लूरल भी है तो वो भी प्लूरल। मिस्टर रावत एंड हिज एसोसिएट्स वर कंसर्न, चिंतित हैं। इट वाज इसेंशियली, ये जरूरी है, सिविल डिस्प्यूट, ये सिविल डिस्प्यूट हो गया है। एंड देयर वाज नथिंग, कुछ भी नहीं, टू शो दैट मनी इन्वॉल्वमेंट इन देयर ट्रांजेक्शन वर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ऐसा कुछ भी नहीं दर्शाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग वो इन्वॉल्व थे, ट्रांजेक्शन जो भी किया गया, या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम किए गए, मतलब क्राइम में आगे बढ़ोतरी की गई या काम किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं दर्शाया गया, इसलिए उनको क्या मिल गई? बेल मिल गई। देयर अरेस्ट अंडर द PMLA वाज इलीगल, इनकी जो अरेस्टमेंट है, यानी कि जो अरेस्ट किया गया वो कैसा? टोटली इलीगल है। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने ऐसा बोला, बिकॉज देयर वाज नो अंडरलाइंग शेड्यूल ऑफेंस, ऐसा कोई शेड्यूल है ही नहीं, जैसे अंडरलाइन किया हुआ, हाईलाइट करना, अंडरलाइन का मतलब हाईलाइट किया हो, शेड्यूल में कुछ है ही नहीं, जो FIR दी गई है या रिपोर्ट दी गई होगी उसमें कुछ था ही नहीं कि उसमें जो इन्वॉल्वमेंट हुए लोगों का, ऐसा कुछ था ही नहीं। आगे देखिए, द ED हैज अलेज्ड दैट प्रोसीड्स ऑफ द फ्रॉडलेंट सेल ऑफ टेनमेंट्स pertaining to a redevelopment project at पात्राचाल इन मुंबई अमाउंट टू 1039 करोड़। ओहो, बहुत बड़ी रकम। तो ये देख सकते हैं, ईडी ने आरोप लगाया डेट प्रोसीड्स ऑफ फ्रॉडुलेंट, इनके साथ प्रोसीडिंग जो की गई, यानी प्रक्रिया जो की गई
प्रोसीड्स का मतलब प्रक्रिया के लिए, फ्रॉडुलेंट मतलब जो इसके साथ फ्रॉड किया गया, किसमें, सेल में, क्यों, कौन सा सेल, टेनमेंट्स मतलब घर वगैरह अपार्टमेंट होते हैं उसमें, पर्टेनिंग जो रीडेवलपमेंट, जिसमें रीडेवलपमेंट भी लिखा था रेनोवेशन के लिए, प्रोजेक्ट एट पात्रा चावल इन मुंबई, भी पात्रा चावल इन मुंबई में। अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो 1039 करोड़ रुपए की बात थी। इट हैड फर्दर, ये आगे अलीज्ड, ये भी आरोप लगाया, डैट कथित रूप से बोला था, ऐसा इसका मतलब होता है अलीज्ड का, डैट प्रवीण राउत, मिस्टर प्रवीण राउत वॉज अ प्रॉक्सी, वो एक प्रॉक्सी थे फॉर संजय, यानी संजय राउत की जगह काम करते थे, कौन, प्रवीण राउत, ये भी ईडी ने बोला। एंड डैट द लेटरल, लेटरल मतलब बाद वाला, एंड हिज वाइफ, और उनकी वाइफ, हैड यूटिलाइज, यानी संजय ने और उन्होंने क्या यूटिलाइज किया, 95 करोड़ आउट ऑफ द प्रोसीड्स टू बाय असेट्स, यानी कि 1039 करोड़ रुपए में से 95 करोड़ रुपए उन्होंने और उनकी वाइफ ने यूज किए संपत्ति खरीदने में। असेट्स का मतलब होता है संपत्ति खरीदने में, ठीक है, असेट का मतलब संपत्ति, बाय मतलब खरीदना। मिसयूज ऑफ एजेंसीज, एजेंसी का मिसयूज किया जा रहा है, सेम्स टू बी अनलॉन्डर्ड ट्रुथ, ठीक है, ऐसा दिखता है कि जो वो चीज दिखाई नहीं जा रही, जिसको दिखाई, जो मिसयूज किया गया ये दिखाने में कि इन्होंने मिसयूज किया है, अनलॉन्डरिंग ट्रुथ मतलब इलीगली पैसा कमाया है। गोइंग बाय द कोर्ट रिमार्क, ऐसा कोर्ट ने रिमार्क किया, देयर हैज इन नीड, सच में, बीन आर डिसएप्रोप्रिएट, डिसएप्रोप्रिएट का मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब था असंगत तौर पे, टारगेटिंग किया गया किसको, नॉन बीजेपी पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ये कहना चाह रहा है कि जो नॉन बीजेपी पॉलिटिकल लीडर्स हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, टारगेट। वाइल लॉयर्स मतलब वकील, एक्टिविस्ट मतलब कार्यकर्ता, हैव बीन अरेस्टेड, उनको अरेस्ट किया गया, अंडर द एंटी टेररिज्म लॉ, किसके, एंटी टेररिज्म लॉ पर उन्हें अरेस्ट किया गया। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल ओपोनेंट, जो मुख्य लोग हैं, ऑफेन सी टैक्स रेड, ठीक है, उन्होंने टैक्स रेड्स एंड मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, उनको किस किस में किया, टैक्स में गड़बड़ की होगी, मनी लॉन्ड्रिंग में, ठीक है, केसेस में उनको अरेस्ट किया मेन लोगों को, और बाकी एंटी टेररिज्म लोगों में, एंटी टेररिज्म के खिलाफ उनको अरेस्ट किया गया। आगे देखिए, लेटरल मतलब बाद वाला, क्लास ऑफ केस, जो बाद वाला केस था कौन सा, मनी लॉन्ड्रिंग का, रेट, टैक्स रेट का केस, इज मेड पॉसिबली बाय PMLA डेट परमिट्स, जो परमिट करता है ईडी के लिए टू रजिस्टर मनी लॉन्ड्रिंग केसेस व्हेन एवर, जब कभी भी, देयर इज एन FIR बाय द पुलिस इन्वॉल्विंग अ गिवन लिस्ट ऑफ ऑफेंस, यानी कि पुलिस पहले FIR करेगी, कौन कौन इन्वॉल्विंग है वो ईडी के लिए देगी, तब ईडी काम करेगी, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। इन ए सार्डोनिक कमिटी, देखो सार्डोनिक मतलब जो नकली कमिटी है, द स्पेशल जज हैज नोटेड, स्पेशल जो जज थे उन्होंने नोट किया, ध्यान दिया, डेट ईडी वर्क्स एट ग्रेट स्पीड, बहुत स्पीड से काम कर रही है, वाइल मेकिंग एन अरेस्ट, किसमें, अरेस्ट करने में, बट प्रोसीड्स विद द ट्रायल एट स्नेल पेस, जो प्रोसीडिंग्स हो रही है आगे की वो बहुत ही स्नेल पेस हो रही, बहुत स्लो हो रही है। ईडी ऑफिसर्स सीम टू बी अवेयर, उनको अवेयर होना चाहिए ईडी के ऑफिसर्स को, ओनली ऑफ सेक्शन 19 पावर टू अरेस्ट, ठीक है, एंड सेक्शन 45 स्ट्रिंजेंट कंडीशन फॉर बेल। क्या कहना चाह रहा है कि उनको अवेयर होना चाहिए कि सेक्शन 19 और 45 क्या कहता है, बट नॉट द फैक्ट दैट, वो सच्चाई नहीं जानते, दे शुड आल्सो होल्ड अ ट्रायल, लेकिन वो ट्रायल में रहते हैं, ऐसा नहीं है उनको केस लग ही जाएगा। द judge's remark also driven home the fact that money laundering prosecution have an abysmally low rate of conviction, कि आप जिस तरह इन्होंने रिमार्क किया जज ने कि मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसिक्यूशन जब होता है तो एबिशमली मतलब घृणित तौर पे, बहुत बुरा तौर पे, यानी लो रेट होता है, बहुत ही हल्का लो रेट होता है कि किसी पे कन्विक्शन सिद्ध हो जाए, क्योंकि या तो प्रूफ हो तब तो सही है, वरना ऐसा रियल में होता नहीं है। आगे बोला है इंस्टेड ऑफ दिस, इसके अलावा इसके बावजूद रशिंग टू फाइल अपील अगेंस्ट एडवर्स ऑर्डर्स, की भागना है आगे, जल्दी से जाइए अपील कीजिए अगेंस्ट एडवर्स ऑर्डर जो दिए गए उसके खिलाफ। सेंट्रल एजेंसीज आउट टू रिफ्लेक्ट, या ध्यान देना चाहिए मैनर
इन विच दे आर बीइंग यूटिलाइज फॉर द पॉलिटिकल एंड, कि जिस तरह से उनको यूज किया जाए सेंट्रल एजेंसी को, कि जो पॉलिटिकल है चीजें उनको खत्म करना, बड़े बड़े जो नेता हैं विपक्ष को उनको खत्म करना, ये गलत है। तो जितने भी ईडी वाले ऑफिसर वगैरह उनको इस बात पे ध्यान देना जरूरी है। आई होप कि आपको जो एडिटोरियल है वो अच्छा समझ आया होगा, और आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके वोकैब का, तो पीडीएफ के नीचे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो वो जब मिल पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहले से सब्सक्राइब हो तो शेयर कर दिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।